नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। किसी ने कितना सही कहा है, वी आर वॉट वी ईट, यानी हम जिस तरह का भोजन ग्रहण करते हैं उसी तरह के हो जाते हैं। हमारा पूरा व्यक्तित्व ही कुछ ऐसा हो जाता है, और वो इसलिए क्योंकि खाने से ही तो हमें एनर्जी, ऊर्जा मिलती है। हमारे जो सेल्स हैं वो उन पोषण तत्वों से ही तो बनते हैं जो खाने से हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है। आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, ये जो पद्धतियाँ हैं ना, ये भी मानती है कि हम जितना ताज़ा खाना खाएंगे, जितना सादा खाना खाएंगे, हमारा पाचन तंत्र उतना अच्छा रहेगा, हमारा मन अच्छा रहेगा और हमारा व्यक्तित्व और ज़्यादा निखरेगा। तो सोचिए, भोजन से, एक अच्छी दिनचर्या या रूटीन मेंटेन करने से किस तरह से हमारी पूरी पर्सनालिटी पे फ़र्क पड़ता है। ये जो दौर जिससे पूरी दुनिया इस वक्त गुजर रही है, कोविड-19 महामारी, इसमें तो और ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि हम अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखें। और ऐसे में प्राकृतिक जो औषधियाँ हैं, योग है, खान पान है, एक अच्छी दिनचर्या, ये बहुत ज़रूरी हो जाती है हमारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ को बनाए रखने के लिए। और इसी पर आज हम सब बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर गुलाब राय टेवानी। आप मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं नेचर केयर हॉस्पिटल बैरागढ़, आरोग्य केंद्र भोपाल के। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर गुलाब जी। थैंक यू सो मच, आपने मौका दिया दर्शकों से मिलने का। और जैसा आपने बताया एकदम सही है कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। वाह। तो अन्न जो होगा वो हमारा इंडियन मील में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और खास करके जब हम नेचुरोपैथी की बात करते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा की बात करते हैं, तो हमारी प्राकृतिक चिकित्सा में आहार ही औषधि है। अगर हम आहार को औषधि की तरह लेंगे तो औषधियों को आहार की तरह लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और इस कोरोना काल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दिनचर्या। आज अगर आपने देखा हो कि जब से कोरोना का संकट हमारे देश पर आया है, तब से अगर बाकी बीमारियों की बात करूं, लाइफस्टाइल डिजीजेस की बात करूं, तो उनका इंसिडेंस कम हुआ है। कम क्यों हुआ है? क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं भोजन सुधार हुआ है। हमने फास्ट फूड खाना कम कर दिया और घर में भोजन लेना चालू किया। जब घर में भोजन लेना चालू किया तो हमने प्राकृतिक आहार को अच्छे रूप से घर में अपने किचन में बना के लेना चालू किया, जिससे कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी। इसका कहने का तात्पर्य है कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर अच्छी होगी तो फिर कोरोना का वायरस हो या और कोई बैक्टीरिया हो या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या वायरल इन्फेक्शन हो, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस हो, उन सब से बचा जा सकता है केवल रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा के। बहुत अच्छी बात है आपने डॉक्टर गुलाब कही कि हमारी जो इम्यूनिटी है, हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसे अगर हम मजबूत कर लेंगे ना, तो हम किसी भी बीमारी से, किसी भी वायरस से, चाहे वो कोविड-19 वायरस ही क्यों ना हो, अपना बचाव कर सकते हैं। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है, जैसा कि आपने मेंशन भी किया, कि हमारा जो रूटीन है वो पूरी तरह से बदल चुका है। कहीं ना कहीं वो अच्छा है, क्योंकि अब हम घर पर ज़्यादा समय व्यतीत कर रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, घर पर बना रहे हैं, घर का बना हुआ खा रहे हैं। बाहर का जो एक्सपोजर है खासकर खाने का, वो कम हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं जब आपका रूटीन चेंज हो जाता है ना, तो वो थोड़ी दिक्कत भी लेकर आता है। दिक्कत इस तरह से कि जब आप घर पे रहते हैं तो आपको पता नहीं होता कि हम किस तरह से एक सेट रूटीन अपना मेंटेन करें, और जब रूटीन बिगड़ जाता है तो बहुत सारी दिक्कतें आने लगती हैं, खान पान को लेकर भी, एक फिजिकल एक्सरसाइज या एक्टिविटीज़ को लेकर भी, और साथ ही साथ दूसरी दवाइयों को लेकर भी। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि जब हम रूटीन की बात कर रहे हैं, क्योंकि आज हम इसी पर बात कर रहे हैं डॉक्टर गुलाब, की एक अच्छा रूटीन, एक अच्छी दिनचर्या हम किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं कोरोना के इस काल में, तो इसके लिए क्या कुछ ज़रूरी है, कौन से कंपोनेंट्स हैं जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हम अपनी दिनचर्या में जो हमारे पंच महाभूत हैं, जिनसे हमारा शरीर बना है, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, अगर इन पांचों तत्वों का संतुलन रखेंगे तो हम पूरी तरह से अपनी दिनचर्या को ठीक रख सकते हैं और स्वस्थ जीवन शैली अपना सकते हैं। क्योंकि देखिए, आज की जो दिनचर्या है, अगर डेली दिनचर्या स्वस्थ होगी तो वो हमारी लाइफस्टाइल बन जाएगी। और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत जरूरी है आज के टाइम पे, क्योंकि लाइफस्टाइल इलनेसेस भी ज्यादा हैं। ये तो वायरस की बात करी, अगर लाइफस्टाइल इलनेस की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, मोटापा हमारे देश में कितना ज्यादा है, डायबिटीज हमारे देश में, हमारा डायबिटीज कैपिटल बन गया है। उसके बाद में अगर बात करूं कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज से इतने लोग मरते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर दिनचर्या सुधार ली, और जैसा आपने बताया वैसे ही दिनचर्या में अच्छा पौष्टिक आहार होना चाहिए, स्वादिष्ट भी होना चाहिए,
पर पौष्टिक भी होना चाहिए। हम स्वादिष्ट के चक्कर में पौष्टिक को भूल जाते हैं, हम स्वाद के चक्कर में, मतलब कहते हैं, यहाँ पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा दर्शकों को कि हम 3 इंच का मजा लेते हैं और 5 फीट को सजा देते हैं। मतलब हमारे शरीर को 5 फीट के शरीर को सजा देंगे, केवल 3 इंच के स्वाद का हम जो है वो ध्यान रखते हैं। तो ऐसे में हमको ये करना चाहिए, स्वाद के साथ, स्वादिष्ट भोजन के साथ पौष्टिक तत्व भी लेना चाहिए। और एंटीवायरल, अगर वायरल की बात करूं तो एंटीवायरस में कुछ फूड सब्सटेंस पहले मैं बता देता हूं, फिर पूरी दिनचर्या में बताऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। जो एंटीवायरल सब्सटेंसेस हैं, जैसे हल्दी, ये हल्दी एंटीवायरल भी है, एंटीबैक्टीरियल भी है। नीम जो है वो एंटीवायरल भी है, एंटीबैक्टीरियल भी है। तो ये ऐसी चीजें हमारे दिनचर्या में इंक्लूड होनी चाहिए, क्योंकि ये प्राकृतिक औषधियां हैं, और प्राकृतिक औषधियां अगर हम रखते हैं दिनचर्या में तो कहीं ना कहीं अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएंगे। अब बात करते हैं दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। जैसे ही आप सुबह को उठते हैं, कहते हैं अर्ली इन दी मॉर्निंग, अर्ली इन दी बेड, मतलब जल्दी सोना चाहिए और जल्दी उठना चाहिए। दिनचर्या में आयुर्वेद में विशेष रूप से ये बताया गया है कि ब्राह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्राह्म मुहूर्त कब होता है? 4 बजे होता है। हम कब उठते हैं? जब आधा सूरज हो जाता है, उसके बाद में उठते हैं। तो यहाँ से दिनचर्या बिगड़ के और लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स चालू होती हैं। सुबह जल्दी उठना है, पानी का बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कम से कम हमारे जीवन में मैक्सिमम 3 से 5 लीटर पानी हर एक इंडिविजुअल को लेना चाहिए। ज्यादा पानी पिएंगे, एक दिन में ज्यादा पानी पिएंगे तो क्या होगा, बॉडी से टॉक्सिन्स फ्लैश आउट जल्दी होंगे। तो जो विजातीय पदार्थ हैं, जो टॉक्सिन्स हैं, जो कीटाणु हैं, वो सब वॉश आउट होंगे हमारी बॉडी से, क्लींजिंग प्रोसेस चालू होगी। बिल्कुल। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो कुछ हमको प्राणायाम की एक्टिविटीज करनी चाहिए, और विस्तार से मैं आपको बताऊंगा कि प्राणायाम के बॉडी के ऊपर बहुत अच्छे इफेक्ट्स हैं। तो प्राणायाम या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जब हम करते हैं तो अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा। उसके बाद आ जाते हैं आहार पे। आहार ही औषधि के तरह, हमको कम खाओ गम खाओ, डॉक्टर के पास कभी ना जाओ, ऐसी सेइंग है। देखिए ये सारी हमारी ट्रेडिशनल थेरेपीज हैं, ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं। तो ये हमारे जो पूर्वजों ने बोला है वो गलत नहीं बोला है। कम खाओ गम खाओ, डॉक्टर के पास कभी ना जाओ। अगर आप कम खाएंगे, अच्छा खाएंगे, संतुलित आहार लेंगे तो आपको डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और खाना क्या है, आपको जो प्रकृति ने जिस रूप में दिया है जी, उस रूप में आप अगर लेंगे तो उसका पूरा पौष्टिक तत्व आपको मिलेगा। जैसे एप्पल को आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि तल के भुन के खाते हो। एप्पल तो आप वैसे ही तोड़ते हैं, साफ करते हैं और खाते हैं। ये प्राकृतिक नेचर में अवेलेबल है। वैसे ही सलाद, फल, फ्रूट्स हमारे जो है प्रकृति ने प्राकृतिक ढंग से दिए हैं। हम उनको पका के, उबाल के, उनके पौष्टिक तत्व नष्ट कर देते हैं और उसके बाद में कंज्यूम करते हैं। तो ये खाने का बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम 2 मील्स रखते हैं जी, मान लीजिए एक में मैं आपके सामने रखता हूँ छोले भटूरे, दूसरे में रखता हूँ खिचड़ी। अब मैं आपको बोलता हूँ आप चूज करो क्या खाएंगे, तो आपका जी ललचाएगा कि यार छोले भटूरे खाते हैं, छोले भटूरे के लिए। हाँ, तो कहने का मतलब है आपको पता है कि ये कहीं ना कहीं मेरे को प्रॉब्लम करेगा, कहीं ना कहीं मेरे को गैस्ट्रिक ट्रबल देगा, कहीं ना कहीं इंडाइजेशन रिजल्ट करेगा, पर फिर भी हम सेलेक्ट वही करते हैं। यहाँ पर समझदारी दिखानी है कि आपको सेलेक्ट ये करना है कि मैं पौष्टिक तत्व खाऊं और अच्छा खाऊं। तो आप संतुलन रखिए ना। जिस दिन आप शादी ब्याह में, पार्टी में जाते हैं, उस दिन आप अगर बाहर का खाना खा रहे हैं तो दूसरे दिन उपवास रखिए, क्योंकि वेदों में ये बताया गया है कि सर्वे रोग मलवशः लंघनम परम औषधम। सभी रोग, बीमारी के जो कारण हैं वो केवल मल का वश होने से होते हैं, मतलब शरीर के अंदर मल का जमा हो जाना। बिल्कुल, इंटेस्टाइन जो है वो साफ हो ही नहीं पाता। हमारे जो गट्स हैं उसमें एक तरह से कीचड़ जमता रहता है, कई लोग कहते हैं। कब्ज जो है वो बीमारी का कारण है। ऐसे में अगर हम लंघनम करते हैं, मतलब फास्टिंग करते हैं, तो बॉडी को एक रेस्टफुल सिचुएशन देते हैं। तो दिनचर्या में रेस्ट का इंपॉर्टेंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं, पूरे दिनचर्या में 4 से 5 बार खाना खाते हैं, या 2 या 3 बार खाना खाएंगे, फिर स्नैक्स खाएंगे। हर एक चीज को खाने के बाद डाइजेशन की आवश्यकता होती है। अगर प्रॉपर गैप नहीं होगा तो ओवरबर्डन होगा डाइजेस्टिव सिस्टम पे। हमारी गट हेल्थ जो है वो अस्वस्थ रहेगी, मतलब हम स्वस्थ नहीं रहेंगे, और वही इंपैक्ट करेगा ब्रेन को, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर इंटेस्टाइन की हेल्थ जो है वो खराब है तो आपका मन भी जो है वो फ्रेश फील नहीं करेगा।
वैसे में भी एक सेइंग है कि आपका पेट भारी तो सर भारी, कहते हैं पेट भारी तो सर भारी, मतलब आपका जिस दिन कब्जियत होगा उस दिन सुबह को आप उठेंगे तो आपके चेहरे में वो मुस्कुराहट नहीं होगी, वो खुशी नहीं होगी, आप फ्रेश फील नहीं करेंगे जी। होना ये चाहिए कि शरीर से मल त्याग जल्दी हो जाए और हम अपने आप के रूटीन में फिर से चले जाएं। तो ये पांचों तत्वों को अगर हम बैलेंस करते हैं, वाटर को, फूड को, उपवास को, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को और तेज एलिमेंट, मतलब हमको सूर्य स्नान लेना चाहिए। विटामिन डी सप्लीमेंट हमारी बॉडी में होगा तो रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी। हम सबको पता है कि सूर्य स्नान लेना चाहिए, पर कुछ 0.9% पेपर्स जो बोलते हैं कि सूर्य प्रकाश लेने से कैंसर होता है, और वही धारणा हम लेके बैठते हैं कि कैंसर हो जाएगा अगर हम एक्सपोज करेंगे तो। इसीलिए आप देखेंगे सन लोशन क्रीम लगा के जाते हैं, हम बॉडी को कवर करके जाते हैं, हम एक्सपोज नहीं करना चाहते। तो तेज एलिमेंट की डेफिशिएंसी होगी, ये डेफिशिएंसीज ही बीमारी का कारण और इन दिनों तो ये देखने में भी आ रहा है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं लगातार की जो लाइफस्टाइल है वो बदल गई है, लोग घरों में अब ज्यादा समय व्यतीत कर रहे हैं, और ऐसे में डॉक्टर जब पहले भी बाहर जाते थे तो बहुत ज्यादा कवर करके जाते थे, अब तो बाहर से एक्सपोजर ही नहीं है। विटामिन डी एक बहुत बड़ा इशू बन रहा है लोगों में, उनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है। इसको कैसे टैकल करें? घर में रहना है, ज्यादा बाहर नहीं जाना, लेकिन धूप भी लगे, सूरज की रोशनी भी मिले, कैसे करें? देखिए, बहुत अच्छी चीज है कि अगर आप अपने नियमित दिनचर्या में सुबह को उठने के बाद, व्यायाम करने के बाद आप अगर थोड़ा धूप स्नान लेंगे, हाफ एन आवर आप एक्सपोज करिए अपने सन में, आप अपनी बॉडी को एक्सपोज करेंगे तो क्या होगा, आपके बॉडी को विटामिन डी मिलना चालू हो जाएगा। मॉडर्नाइजेशन होने के कारण हमारे फ्लैट्स ऐसे बन गए हैं, हमारे घर ऐसे बन गए हैं, प्रकृति से दूर जा रहे हैं हम। जब प्रकृति से दूर जाएंगे तो विकृति होगी, हमारी बॉडी की प्रकृति जब इनबैलेंस होगी तो विकृति में लीड करेगी। ये अनहेल्दी लाइफस्टाइल के अंतर्गत आता है। और अगर विटामिन डी लेना है तो नियमित रूप से हर एक इंसान को आधा घंटा दिन में सूर्य स्नान लेना चाहिए। मतलब आप चाहे तो बालकनी में जा सकते हैं, छत पर घूम सकते हैं, या खिड़की तो घर की खोल ही सकते हैं। कई लोग तो सब कुछ पूरा बंद करके रखते हैं, कॉम्पैक्ट एक एटमॉस्फेयर में रहने की कोशिश करते हैं। थोड़ा चीज़ों को खोलिए, धूप के साथ भी थोड़ा वक्त बिताइए, ये हमारे शारीरिक जो अच्छी है, वेलबींग है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर, आपने कहा कि प्राणायाम जो है, हमारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो है बहुत ज़रूरी है, और हम है ही तो सांस पर, हाँ, जब तक सांस चल रही है हम हैं, सांस नहीं चलेगी तो हम नहीं रहेंगे। तो ऐसे में ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम, अभी तो हमारे पास मौका भी है अपनी लाइफस्टाइल में अच्छे चेंजेस लाने की, तो किस तरह से उसको हम शामिल कर सकते हैं? देखिए, फिर से मैं यहाँ पर आऊंगा कि हमारे ट्रेडिशन को हम ना भूलें। हमारे ट्रेडिशन में ये बताया गया है, व्यायामात् लभते स्वास्थ्यम दीर्घम सुखम बलम। मतलब जब हम व्यायाम करते हैं, जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमको स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी, हमारी दीर्घ आयु होगी, हमें बल मिलेगा। आरोग्यम परमम भाग्यम, आरोग्यम परमम भाग्यम, स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम। कोई भी काम दिनचर्या में करेंगे तो आपका मन लगेगा अगर आप स्वस्थ होंगे तो। पहला सुख है निरोगी काया। अगर आप स्वस्थ रहेंगे, पहला सुख अचीव करेंगे तो बाकी सुखों का आनंद ले सकते हैं। हम कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ, मैं कहता हूं नॉलेज इज वेल्थ। अगर आपको नॉलेज है अच्छे हेल्थ का तो आपको वेल्थ मिलेगा। वैसे ही प्राणायाम में नाड़ी शोधन प्राणायाम सबसे बेसिक प्राणायाम है। ऑल्टरनेट नोज ब्रीदिंग, मतलब आपको लेफ्ट से लेना है ब्रीदिंग, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। ये एक राउंड है, ऐसे 5 से 10 राउंड लेंगे तो बहुत अच्छा है। प्राणा लाइफ फोर्स है जी, हमारा जो जीवन चल रहा है वो लाइफ फोर्स से चल रहा है, वाइटल फोर्स से चल रहा है। तो ये प्राणा जितना ज्यादा लेंगे मैं उतना ज्यादा लॉन्गेटिविटी में जीऊंगा। अगर मैं इसको जल्दी जल्दी लेके खत्म करूंगा, शैलो ब्रीदिंग करूंगा, मान लीजिए हम ह्यूमन बीइंग 16 से 18 साइकिल्स 1 मिनट में लेते हैं, पर जो टोटाइज है वो तो जमीन के अंदर रहता है और एक मिनट में एक ही सांस लेता है केवल। आप सोचिए तो उसकी लाइफ स्पैन हमारे कंपेयर में कितनी है, वो ज्यादा साल जीता है, हम कम साल जीते हैं। हम अगर प्राणा लेंगे तो हमारी लाइफ स्पैन लॉन्गेटिविटी बढ़ेगी, क्योंकि ये प्राणा ऑक्सीजन जब प्रोवाइड करेगा तो ब्लड स्ट्रीम में आएगा, ब्लड स्ट्रीम से न्यूट्रिएंट्स को लेके हर एक कोशिका तक जाएगा, हर एक कोशिका को स्वस्थ बनाएगा। हमारा ह्यूमन बॉडी साइंटिफिक तरीके से भी अगर देखें तो एक सेल जो है उसकी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है।
बिल्कुल। सेल जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, तो जब ये सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट के तौर पे आता है तो ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यू बनाते हैं, ग्रुप ऑफ टिश्यूज ऑर्गन बनाते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम जाके ह्यूमन बॉडी बनाता है। तो अगर सेल का हेल्थ अच्छा होगा तो पूरे ह्यूमन सिस्टम का फंक्शन जो है वो बढ़िया होगा। इसीलिए मैक्सिमम श्वास लेंगे, मैक्सिमम प्राणायाम करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। इसीलिए 1 घंटा, मान लीजिए पूरे दिन में 24 घंटों में से 1 घंटा आपको दिनचर्या में स्वयं आपके लिए निकालना है। आप दूसरों के लिए भी तो समय निकालते हैं ना, बिल्कुल। आपको अपने लिए 1 घंटा निकालना है, क्योंकि वो 1 घंटा डेडिकेटली आपके लिए होगा। मैं पिछले दौर पे अक्षय कुमार जी का इंटरव्यू सुन रहा था मैडम, मैं आपको अपने दर्शकों को आपके थ्रू में ये बताना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि जो लोग अपने लिए 1 घंटा नहीं निकाल सकते हैं उनको जीने का अधिकार नहीं है। और वाकई में ये बात है कि आप स्वस्थ होंगे तभी तो समाज का भला कर पाएंगे, नहीं तो समाज का भला कैसे करेंगे। बिल्कुल, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, तो सबसे पहले हमें अपना ध्यान रखना है। और जैसे डॉक्टर गुलाब बता रहे थे कि प्राणायाम या सांस को अंदर लेना छोड़ना, उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। कॉन्शियसली सोचिए कि हम इस वक्त सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो धीरे धीरे शायद इस थेरेपी को लेकर जो आपका विश्वास है वो बढ़ता जाएगा। जैसे वो बोल रहे थे, मुझे भी बार बार ये ध्यान आ रहा था और मैं ये महसूस कर रही थी कि हाँ, मैं सांस ले रही हूँ, वो अंदर तक जा रहा है, नाभि तक जा रहा है, और फिर मैं सांस छोड़ रही हूँ। तो कॉन्शियसली इन चीज़ों के बारे में सोचना, जैसा कि डॉक्टर गुलाब कह रहे हैं ना कि नॉलेज ऑफ हेल्थ, ऑफ गुड हेल्थ, ऑफ वेल बीइंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये समझना बहुत ज़रूरी है। खान पान पर भी हम लगातार बात कर रहे हैं डॉक्टर गुलाब, और आपने कहा कि इस वक्त चूंकि ज़्यादातर समय हम घर हैं या बाहर रेस्टोरेंट्स होटल्स बंद है, तो घर का खाना मिल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटिंग मोड पे भी आ गए हैं। हम घर पे बहुत कुछ बना रहे हैं, जो बाज़ारों में नहीं मिल पा रहा वो सब इस वक्त घर पे बना रहे हैं और खा रहे हैं। और कहीं ना कहीं कई लोग तो ये मान के चल रहे हैं कि जब ये समस्या खत्म होगी तो दूसरे हेल्थ इश्यूज शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमने उस टाइम तक अपना वजन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया होगा। उस पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं बहुत सिंपल और हेल्दी डाइट चार्ट आप सबको बताता हूँ। सुबह को जैसे ही आप उठेंगे, उठने के बाद में सुबह को आपने 2 से 3 गिलास पानी पीना है, ताकि वो आपके टॉक्सिन्स जो ओवरनाइट हैं वो सारे फ्लश आउट हों। क्योंकि हम सबसे पहले सुबह को उठते हैं तो सबसे पहला ख्याल आता है या तो यूरिनेशन में जाएं या तो मल मूत्र विसर्जन के लिए हम जाएं। और कहते भी हैं कि अगर मल मूत्र विसर्जन अच्छे से हो गया तो हम बॉडी को रिजेनिवेट जल्दी कर पाएंगे। तो सुबह को 2 से 3 गिलास पानी पिएं। उसके 1 घंटे के गैप के बाद एक अपने दिनचर्या में ये ज़रूर नोट करें कि अगर आपको वज़न कम करना है, अगर आपको डाइजेशन इम्प्रूव करना है, तो नींबू पानी शहद अदरक मिला के वो आप लें। ये सुबह को आपका दिनचर्या जो है एक्टिवेट कर देगा, हर एक सेल को एक्टिवेट कर देगा। और लेमन में विटामिन सी प्रॉपर्टी होने के कारण क्लिनजिंग इफेक्ट है, साफ सफाई का काम होता है। सुबह को उठते हैं तो घर की साफ सफाई करते हैं, झाड़ू पोछे लगाते हैं ना, वैसे ही हमारी बॉडी का साफ सफाई होता है। और इम्यूनिटी भी बढ़ती है विटामिन सी से। तो सुबह को 1 घंटे के बाद में आपने नींबू पानी शहद लिया अदरक डाल के, और उसके बाद में कोई भी एक आप जूस लीजिए। मैं इस टाइम पे आपको सबसे अच्छा जूस जो है विटामिन सी रिच आंवले का जूस सजेस्ट करूंगा, क्योंकि आंवला जो है उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, वो इम्यूनिटी को भी बढ़ाएगा, आपको एंटी वायरल इफेक्ट देगा, आपके वायरसेस को भी दूर करेगा, आपकी बॉडी को स्वस्थ रखने में सबसे बड़ा योगदान देगा। तो आंवले का जूस इस टाइम पे सुबह को लें। अब नींबू पानी शहद अगर आप नहीं ले रहे हैं तो उसका ऑल्टरनेटिव जो है हर्बल काढ़ा, जो आयुष मिनिस्ट्री ने आयुर्वेद, योग, यूनानी, नेचुरोपैथी, सिद्धा, होम्योपैथी, जो एक आयुष मंत्रालय है, उन्होंने जो गाइडलाइंस दी हैं, उन गाइडलाइंस के हिसाब से अगर हम हर्बल डिकॉक्शन यानी काढ़ा लेंगे तो उससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, तो हम स्वस्थ होंगे। तो नींबू पानी शहद अदरक या तो फिर हर्बल काढ़ा। 1 घंटे के बाद विटामिन सी रिच जूस आंवले का जूस लें। ये आपका ब्रेकफास्ट हो गया। अगर आपको भूख लगती है तो आप फ्रूट लेंगे, आपको पराठे नहीं लेने हैं, आपको सुबह को छोले भटूरे नहीं लेने हैं, आपको सैंडविच नहीं लेना है। ये सब चीज़ें जो हैं अनहेल्दी ब्रेकफास्ट में आते हैं। पहले की सेइंग, बहुत लोग मिसकंसेप्शन में रहते हैं कि किंग लाइक ब्रेकफास्ट करना चाहिए। इफ़ यू आर, अगर आप किंग लाइक ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो वर्क लाइक अ फार्मर, आप जो है मेहनत करिए फार्मर की तरह, नहीं तो किंग लाइक ब्रेकफास्ट करने का अधिकार हमको नहीं है। हमको तो उतना ही न्यूट्रिशन लेना है जितना हमारी बॉडी को ज़रूरत है। मोटापा हो ही इसीलिए रहा है क्योंकि हम सोचते हैं किंग लाइक ब्रेकफास्ट करना है, जबकि वर्क तो हम करते नहीं है, फार्मर की तरह काम तो करते नहीं है, इसीलिए वो हमारे लिए आवश्यकता नहीं है। लंच में आपको क्या लेना है,
आप 2 प्लेट रखिए, एक में आप सैलेड्स रखिए और एक में आपको जो पसंद है कुक डाइट में वो रखिए। पहले आप सैलेड्स खाइए। जब आप डाइट में फाइबर देंगे जिसमें खीरा, टमाटर, ककड़ी, अगर आप प्याज देखें, प्याज, गाजर, ये सब चीज़ें मिक्स करके आप कुचुम्बर सलाद भी बना सकते हैं। आप चाहें तो इनको सिंपल प्लेन सलाद भी रख सकते हैं। एक प्लेट सलाद का लीजिए, पहले ये खाइए। इससे क्या होगा, आपके स्टमक के स्ट्रेच रिसेप्टर्स इंपल्स देंगे कि यार मेरा पेट भर रहा है ब्रेन को, तो ब्रेन बोलेगा ठीक है थोड़ी सी जगह है, मैं पका हुआ खाता हूँ। तो उसमें क्या है, आप जहाँ 3 चपाती खाते थे अब वो 1 ही चपाती खाएंगे। तो आपका मन ये भी नहीं होगा क्या यार प्राकृतिक चिकित्सा में जाओ तो केवल घास फूस खाना पड़ता है। ये एक कॉमन टर्मिनोलॉजी है जो यूज़ करते हैं। तो मैं इसीलिए बहुत सिंपल वे में समझाता हूँ लोगों को कि आप सैलेड्स खाइए, उसके बाद जो आपको मनपसंद है वो आप खाइए। शाम को स्नैक्स में हम क्या करते हैं, मुरमुरे लेते हैं, दाल चूरा लेते हैं, बिस्किट लेते हैं, चाय लेते हैं, उनको आप अवॉइड करिए। उसकी जगह मैं आपको एक औषधि बता देता हूँ और फ्रूट बता देता हूँ। आप पपीता लीजिए। पपीता जो है वो पर्गेटिव इन नेचर है, लेग्जेटिव है, आपकी इंटेस्टाइन को क्लीन कर देगा। तो एक बाउल पपीते का ले लीजिए। जो औषधीय रस आपको दूंगा वो फटे दूध का पानी है। फटे दूध का पानी जो है इतना इफेक्टिव है, इतना इफेक्टिव है कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता तो बढ़ाएगा पर आपको बीमारियों से भी दूर करेगा। तो बनाना कैसा है, बहुत आसान है। जब दूध बॉईल कर रहे हैं, गाय का दूध होना चाहिए, दूध बॉईल कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा नींबू डाल के, 1-2 ड्रॉप्स नींबू डाल के दूध को फाड़ लीजिए। पनीर स्वस्थ इंसान को दीजिए, बच्चे को दीजिए जो उछल कूद करता है, जो मेहनत करता है। पानी औषधि जो है वो आप लीजिए। आपको इससे बुखार भी नहीं आएगा, आपको इससे सर्दी खांसी भी नहीं होगी, आपको इससे जुकाम भी नहीं होगा, आपको इससे बॉडी में दर्द भी नहीं होगा। जो कोरोना के लक्षण हैं सारे इनसे नहीं होंगे। तो आपका स्वस्थ आहार रखने से जब आप स्नैक्स में ये लेंगे और जूस, विटामिन सी लेंगे तो आप अपने आप को प्रिवेंशन के रास्ते पे लेके जा रहे हैं। हमारे नेचुरोपैथी में कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। किसी बीमारी को ठीक करने से अच्छा है उसको रोका जाए, और रोकने के लिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाना बहुत जरूरी है। स्वादिष्ट भोजन लें पर संतुलित भोजन भी लें। लास्ट में जब डिनर की बात करूंगा तो इसमें आप सूप लें, वेजिटेबल सूप लें, अलग अलग प्रकार का सूप बना के लें। किसी दिन टमाटो का सूप लें, किसी दिन लौकी टमाटर का सूप लें, किसी दिन गाजर और बीट का लें। अलग अलग सूप बना के लेंगे तो क्या होगा, पौष्टिक तत्व तो मिलेगा, लेग्जेटिव डाइट में आपको लिक्विड कंटेंट भी मिलेगा, पंच महाभूतों में बैलेंस्ड होगा। साथ ही साथ इवनिंग में आपको अगर लेना है तो यहाँ पर आप क्या है, रात को खिचड़ी या वेजिटेबल दलिया ले सकते हैं। खिचड़ी लेंगे, वेजिटेबल खिचड़ी लेंगे तो वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत स्मूथ रखेगा, बहुत इजी डाइजेस्टिव रखेगा। और साथ ही साथ अगर आप मान लें कि बीमारियां हैं और आपको स्वस्थ होना है तो शाम के टाइम पे या रात के टाइम पे सूप और सैलेड केवल लीजिए, पका हुआ भोजन नहीं लीजिए, तो आप जल्दी ठीक होंगे। कहने का मतलब है ये तो मेरी चॉइस है कि मैं प्राकृतिक आहार खाऊंगा, एज अ औषधि खाऊंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। और रात को अगर गैस्ट्रिक ट्रबल होता है तो सोने से पहले एक चीज आप कर सकते हैं, वो है जीरा अजवाइन पानी। क्या करना है, 1 चम्मच जीरा ले लें, 1 चम्मच अजवाइन ले लें, उसको पानी में अच्छे से बॉईल कर लें। 1 गिलास पानी जब वो 1 कप के बराबर आ जाए तब उसको छान के वो रात को आप सोने से पहले ले लें। जल्दी सोना है, भोजन भी जल्दी करना है, तो रात का भोजन आपका लगभग 7 से 8 के बीच में हो जाना चाहिए, क्योंकि एक मील में आपको कम से कम 5 घंटे का, 3 से 5 घंटे का गैप देना है। हम क्या करते हैं, इंडियंस को आप अगर देखेंगे ना तो वो खाना खाते हैं रात को 10:30 बजे और 11 बजे वो बेड के लिए चले जाते हैं, सोने के लिए चले जाते हैं, डाइजेशन का टाइम ही नहीं मिलता। तो इसीलिए सुबह को कब्जियत में तब्दील हो जाता है, हम इसको कब्ज में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमें कब्जियत से दूर रहना है, हमें बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करना है और इम्यून सिस्टम बढ़ाना है। और ये बेस्ट वे है अगर संतुलित दिनचर्या रखेंगे, संतुलित लाइफस्टाइल रखेंगे, अनहेल्दी अननेचुरल फूड्स को छोड़ के हेल्दी और नेचुरल फूड्स को लेंगे तो हम टूवर्ड्स रिटर्न टू नेचर होंगे। हम वापस से प्रकृति माँ के शरण में जाएंगे, और जो प्रकृति विकृति में परिवर्तन हो गई थी अब वापस से वही विकृति जो है वापस से हमारी प्रकृति को संतुलन करेगी। तो रिटर्न टू नेचर बहुत इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, और कितने अच्छे से डॉक्टर गुलाब यहाँ जिस तरह से उन्होंने पूरी एक दिनचर्या बताई कि एक दिन में आपको क्या कुछ खाना है, किस तरह से खाना है, कब कब खाना है, उसी में उन्होंने प्राकृतिक औषधियाँ जो हैं जो हमारे ही किचन में मौजूद है, शायद हमें पता नहीं था, उनके बारे में भी
बता दिया, लेकिन बहुत कम शब्दों में डॉक्टर गुलाब मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि समय कम है, कि प्राकृतिक चिकित्सा की जब हम बात करते हैं, एक तो ये हमारा रूटीन है जो आपने सेट करवा दिया है और हम लोग सब पूरी कोशिश करेंगे कि इस रूटीन को फॉलो करें। इसके अलावा अगर हमें लग रहा है कि शायद शरीर जो है कुछ ढीला पड़ रहा है, कमज़ोरी आ रही है या बहुत ज़्यादा स्फूर्ति हमें महसूस नहीं हो रही है, कम शब्दों में आप कुछ बताना चाहेंगे टिप्स जो हम फॉलो कर सकें? बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक चिकित्सा में जिस प्रकार डाइट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उसी प्रकार ये पंच महाभूतों के जो उपचार हैं वो भी बहुत मायने रखते हैं। जिस प्रकार प्रकृति ने हमको मिट्टी दिया है, हमको पानी दिया है, हमको हवा दिया है, ये सारी चीजें एज अ औषधि ट्रीटमेंट हम लोग नेचुरोपैथी में यूज करते हैं जी। तो हम ये कहेंगे कि घर में आप हैं, बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो ड्राई फ्रिक्शन कर लीजिए, मसाज, उससे ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, आपका स्किन से स्वेटिंग प्रोसेस इंप्रूव होगा, तो जो टॉक्सिन्स हैं वो स्किन के माध्यम से ज़्यादा निकल रहे हैं। उसके बाद में कुछ आप प्राकृतिक नेचुरोपैथी के जो वाटर ट्रीटमेंट्स हैं वो घर पे कर सकते हैं। जैसे नींद अच्छी नहीं आ रही है, रात को अच्छी नींद करनी है, पीड़ा है शरीर में पर आपको नींद नहीं आ रही है, नींद करनी है, तो उसके लिए हॉट फुट इमर्शन है। गर्म पानी में आप पैर डालें, 20 मिनट के लिए आपको पैर डालने हैं, पर ध्यान रखें कि सर को ठंडा रखना पड़ेगा। फिर से मैं ट्रेडिशनल बात करूंगा, क्योंकि ये बातें जब आती हैं तो एकदम से ट्रेडिशन में ध्यान जाता है कि पेट को रखो नरम, पेट को रखो नरम, वो डाइट अच्छी करने से पेट हो जाएगा नरम जी। पैर को रखो गरम, तो वो हॉट फुट इमर्शन करने से पैर गरम हो जाएंगे। सिर को रखो ठंडा, अगर हम रूटीन भी वैसे देखें तो हम हमारे सर को ठंडा ही रखना चाहिए। हम गुस्सा करते हैं, स्ट्रेस करते हैं, तनाव लेते हैं, तभी तो हम बीमार होते हैं। तो सिर को रखो ठंडा, उसके बाद भी रोग आए तो उसको मारो डंडा, आएगा ही नहीं। तो ये स्वस्थ रहने बहुत के अच्छी लिए बात डॉक्टर गुलाब ने कही कि पेट को हमें नरम रखना है तो पेट का ध्यान रखना है, पैर हमारे गर्म हो इसका ध्यान रखना है, सर हमारा ठंडा हो। और वाकई में इस वक्त ये ज़रूरत है, क्योंकि हम सब थोड़े घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। कोरोना से डरना नहीं है, घबराना नहीं है, जानकारी ही इस वक्त बचाव है और बचाव ही इस वक्त सुरक्षा है। तो बचाव के जो उपाय हैं वो ज़रूर करिएगा। बहुत अच्छी बातचीत डॉक्टर गुलाब आपसे हुई, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को भी बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, आपने ये अपॉर्चुनिटी दी। क्योंकि क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है जागरूकता। अगर अवेयरनेस होगी, प्राकृतिक चिकित्सा योग की अवेयरनेस होगी लोगों में, तो घरों में लोग अपना ये प्राकृतिक चिकित्सा महात्मा गांधी के टाइम से बोलते हुए आ रहे हैं, ये प्राकृतिक चिकित्सा सस्ती, सरल, सुलभ और घर में करने वाली चिकित्सा। बिल्कुल। तो आपके माध्यम से मैं यहाँ पर आया हूँ। थैंक यू सो मच दूरदर्शन को, कि उनके व्यूअर्स को, कि आपने हमको ऐसा मौका दिया। बिल्कुल, और हमको भी बहुत अच्छी जानकारी मिली और वापस नेचर की तरफ मुड़ते हैं, रुख करते हैं, स्वस्थ एक दिनचर्या अपनाते हैं। और पूरी उम्मीद है दर्शकों की आपको भी जो जानकारी आज डॉक्टर गुलाब ने दी है वो अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अब इस कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इजाजत दीजिए, नमस्कार। नमस्कार।